तो आज मैं बात करने वाला हूँ, किसी ने का कमेंट आया था कि लास्ट 1 ईयर से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और 6 महीने हो गए हैं। 12th मैंने पास कर लिया था और उसके बाद मैंने जॉब मेरा हो चुका है। अब जॉब तो हो गया है बट लास्ट 6 मंथ से मैं लगातार ऑफ पेज एक्टिविटी ही कर रहा हूँ। तो मैं ग्रो कैसे करूँगा अगर मैं ऑफ पेज एक्टिविटी ही करता रहूँगा? 6 महीने 1 साल तक मैं अगर ऑफ पेज एक्टिविटी ही करता रहूँगा तो मेरा ग्रोथ कैसे होगा? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि अगर आपने सिर्फ अभी तक 6 महीने 1 साल ही सिर्फ काम किया हुआ है और ऑफ पेज एक्टिविटी किया है तो भाई अब टाइम आ चुका है कि आप ऑन पेज एक्टिविटी पर हाथ डालिए। अगर वो आपसे करवाते हैं बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करवाते हैं, जिस भी वेबसाइट का आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं उनका ऑन पेज एक्टिविटी का पैरामीटर्स आप चेक कीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए कि पहले आपको ना एसईओ का ना चैम्पियन होना बहुत ज़रूर पड़ेगा। मतलब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कर रहे हैं ना उसका आप चैम्पियन हो जाइए। मतलब हर चीज़ मतलब हर चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग, आप गूगल एनालिटिक रिपोर्ट लगा लो या फिर कीवर्ड एनालिसिस से रिपोर्ट निकालना हो गया, या फिर किसी भी तरह का जो रिपोर्ट होता है ना वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो अभी तो सबसे पहले आप अपना बेस ना मजबूत करना स्टार्ट कर दीजिए। और बेस मजबूत ऐसे होगा कि हर तरह के रिपोर्ट्स जनरेट करना, उसके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं वो आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आपको आ गया तो अब उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर ये कर सकते हो कि वेबसाइट की एनालिसिस आप जो करके दें वो सबसे बढ़िया हो, वो 1 नंबर एनालिसिस हो। वेबसाइट के लिए कौन कौन से कीवर्ड सिलेक्शन किया जाए वो उसकी एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। कंटेंट राइटर से कौन कौन से कीवर्ड्स पे कंटेंट आपको लिखवाना है वो उसका आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए कि जब किसी से आप इंटरेक्ट करें तो आप पूरे मतलब आपके पास सारे हथियार हों जिससे कि आप सामने वाले से बात कर सके। चाहे वो आप डेवलपर से कर रहे हों, चाहे आप बात कर रहे हो क्लाइंट से या फिर अपने मैनेजमेंट से, आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी में सिखाया जाएगा बट आपको ये सारी चीज़ें अपने एंड पर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपना ऑफिस का जो काम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, उसके बाद इन सब चीज़ों पर हाथ डालिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं कोई दे रहा है काम तो आप अपने एंड पर अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट करके देखिए कि आखिर वो जो रिपोर्ट बनाया आपने वो कैसा रिपोर्ट बनाया। कल को अगर ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में, आप जब देने जाएंगे बाहर में किसी कंपनी में तो आपसे पूछा जाएगा क्या इन सब चीज़ों पर काम किया है, क्या आपको आता है? तो भाई आपको इन सब चीज़ों पर एक्सपर्टीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वेबसाइट एनालिसिस करके देखिए कि भाई वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। अगर बाय चांस वेबसाइट स्लो है तो क्या रीज़न है स्लो होने का, आपको वो तक मालूम होना चाहिए। कीवर्ड कितने हम एक वेबसाइट पर डाल सकते हैं, मतलब हमारे पास समझ लीजिए कि 4 पेज की वेबसाइट है, उस पर कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, या फिर अगर आप कोई क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं तो कितने कीवर्ड्स उनको देना ठीक रहेगा अगर 4 पेज की वेबसाइट है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जब तक मालूम नहीं रहेगा, सबसे पहला स्टेप ही होता है एसईओ ऑफ पेज। और एसईओ ऑफ पेज अगर आपने सीख लिया तो आपको ऑन पेज, और ऑन पेज के बाद रिपोर्टिंग के बाद क्लाइंट इंटरेक्शन, इसके अलावा वेबसाइट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये समझ लीजिए एक कंबाइंड पैकेज है। और आपने अभी तक अगर 12th ही किया है या फिर मैं बोलता हूँ चलो ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आपको सबसे ज़रूरी है कि एक ना आपका जो बेस है ना वो बेस बहुत ही मजबूत होना चाहिए। हर चीज़ों के बारे में जितने भी एक्टिविटीज़ मैंने बताई है ये सारे के सारे पर आपका ना बहुत ही अच्छा पकड़ होना चाहिए। अब जिस दिन ये पकड़ आपके पास आ जाता है ना तो आप ना एक लेवल क्रॉस कर जाते हो, ठीक है। और वो लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे सोशल मीडिया पर हाथ डाल सकते हो या फिर गूगल एडवर्ड या फिर पेड कैंपेन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बोलूँगा, अपना बेस मजबूत कर लीजिए एसईओ को लेके। समझ लीजिए आप अभी एसईओ एग्जीक्यूटिव हैं या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं तो आपके आगे लग जाए एसईओ मैनेजर है ये इस बंदे की नॉलेज को कोई टच नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को लेके अगर बात करनी हो
समझ लीजिए कि मतलब कि वेबसाइट में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। कभी आपने सर्च किया कि किस किस तरह की एसईओ के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वेबसाइट पर आ सकती है जिससे कि इम्पैक्ट होता है। कीवर्ड या फिर मैं बात करता हूँ लीड जनरेशन, एसईओ से कितने लीड्स जनरेट होते हैं और लीड जनरेट करने के लिए वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपका एक बेस बनना बहुत ज़रूरी है और ये 1 साल या 6 महीने में नहीं आता है। इसके लिए ये टाइम टेकन प्रोसेस है और ये लगभग आप मान के लिए 2 से 3 साल आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन के तैयार होते हैं। आप देखिए कि गूगल से क्या आपका जो अपडेट्स आए हैं वो उससे क्या फ़र्क पड़ा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। कितने तरह के वेबसाइट पर आपने काम किया है, या ट्रैवल पर, या इंश्योरेंस पे, या बैंकिंग सेक्टर पे, या फिर कोरियर लॉजिस्टिक्स पर आपने काम किया, किस किस तरह के वेबसाइट्स पर आपने काम किए। हर वेबसाइट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करता है। तो आपको एक प्रॉपर एसईओ स्ट्रैटेजी बनाना भी आना चाहिए जो कि आप क्लाइंट्स को भी दे सकें, या फिर पीपीटी बनाना आना चाहिए। तो पहले बेस तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे एसईओ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो ये मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने सिर्फ अभी 12th किया है तो फोकस कीजिए कि ग्रेजुएशन भी ज़रूर कर लीजिए साथ साथ में, और इन सब चीज़ों पर काम करना चालू कर दीजिए। जब आप ये लेवल की समझ लीजिए कि मैंने वहाँ पेज किया, अब मैं ग्रोथ नहीं हो रहा, क्या करूँ, चलो अब सोशल मीडिया पर। पहले अपना बेस अगर मजबूत नहीं हुआ तो समझ लीजिए बेकार ही हो गया ना फिर तो आपका करना। आपने बस टाइम काट लिया। देखिए कोई भी हैंड होल्डिंग नहीं करता है। मेरे ऑफिस में भी जो अगर मैं हुआ तो बंदा अगर ऑफ पेज कर रहा है तो ऑफ पेज कर रहा है। भाई आपके मतलब इंटरेस्ट और आपके इनिशिएटिव ही आपको ऊपर उठा सकता है और आपको नीचे गिरा सकता है। अगर आप नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, या आपकी कंपनी वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको खुद से कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा, रिसर्च वर्क करने का। इतना बड़ा गूगल है, आप हर चीज़ मिल जाता है वहाँ पर। रिपोर्ट के फॉर्मेट्स देखिए, एसईओ के लिए वेबसाइट कैसे एनालिसिस करता है, एनालिसिस रिपोर्ट कैसे बनता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, हर चीज़ तो मिल जाता है ऑनलाइन। आप सर्च कीजिए और देखिए, धीरे धीरे करके आपका बेस अच्छा मजबूत होगा, आप ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो जाते हुए लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ खास शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो अगर पसंद आया तो। बाकी आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दिख रही हुई है, अनीश के सिन्हा, तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।